हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद कर रहा हूँ सभी के अच्छे होंगे। एक बहुत बड़ी खबरें जो है आपके सामने आई हुई है, जो कल से ही वायरल हो रही है। आप सभी उम्मीद है कि अब तक जान चुके होंगे, लेकिन सबसे बड़ा सवाल ये उठता है कि क्या इसमें कितनी सच्चाई है और कहाँ तक ये चीज़ें सत्य हो सकती है। यानी कि जो आपने थंबनेल देखा होगा कि हम लोग जो है डोमिसाइल के बारे में बातें कर रहे हैं, तो समझने की कोशिश करेंगे कि जो खबरें वायरल हो रही है, पहले उस खबर को देखेंगे, उसके बाद इस पर एक थोड़ी सी आप सभी को विशेष चर्चा करने की कोशिश करूंगा कि क्या आगे हो सकता है, संभावना क्या बन सकती है। जैसा कि यहाँ मैंने मेंशन किया है कि क्या ये सच है या झूठ है, या कहाँ तक प्रोबेबिलिटी बनती है कि डोमिसाइल लागू हो भी सकता है या नहीं भी हो सकता है। तो सबसे पहले आइए खबरों को देखते हैं, जहां पर यह स्पष्ट देखेंगे लिखा गया है कि स्टूडेंट की हुई है जीत और अगले बीपीएससी टियर 4 में जो है डोमिसाइल 100% लागू होने की संभावना बन रही है। ऐसा ये जो है वायरल हो रहा है। क्यों वायरल हो रहा है? क्योंकि यहाँ आएंगे तो यहाँ पर देखेंगे तो ये बिहार सरकार निगरानी भवन, जो सूचना भवन जो है पटना में, वहाँ से रामाशंकर जो सरकार के संयुक्त सचिव हैं, उनके द्वारा जो है किनको भेजा जाता है, तो अपर मुख्य सचिव सामान्य प्रशासनिक विभाग यानी जीएडी सामान्य प्रशासनिक विभाग के पास जो है लेटर भेजा जाता है। और उसमें कहा जाता है, विषय क्या रखा गया है कि बीपीएससी टियर 4.0 शिक्षक बहाली में डोमिसाइल नीति लागू करने के संबंध में इनसे बात कही जा रही है। यानी कि जो सचिव जो है वो किसको भेज रहे हैं, यानी सरकार के जो संयुक्त सचिव है वो भेज रहे हैं अपर मुख्य सचिव शिक्षा विभाग के, यानी जीएडी के, है ना। जीएडी के पास सामान्य प्रशासनिक विभाग है, उसके पास जो है ये जो है एक लेटर भेजते हैं और कहते हैं कि भाई साहब, मेरे पास जो है अंधाधुन मैसेज आ रहा है बच्चों का, जिसमें मांग की जा रही है कि डोमिसाइल लागू हो। ऐसा कई दिनों से नहीं, हालांकि टियर 1, 2, 3 से लगातार मांग उठते आ रही है कि डोमिसाइल लागू किया जाए। सरकार हमेशा से बहाना बनाते आई है कि डोमिसाइल जो है लागू किया जाएगा तो कोर्ट कचहरी का मामला आगे बढ़ेगा और किसी को भी नहीं रोका जाता। हालांकि ये पूरी तरह से सरासर सरकार झूठ बोलती है। किसी भी राज्य में डोमिसाइल लागू करने का नियम क्या होता है, ध्यानपूर्वक सुनिएगा आप सभी। कोई भी राज्य डोमिसाइल लागू कर सकता है उस स्थिति में जब वो राज्य आर्थिक रूप से पिछड़ा हो, रोजगार के मामले में पिछड़ा हो, यहाँ पर अन्य सरकारी नौकरी देने के अलावे अन्य कोई भी रोजगार की सुविधा नहीं हो। उस स्थिति में वो राज्य जो है वो सरकार, अगर उस राज्य की सरकार चाहे तो अपने राज्य के बच्चों को पहली प्राथमिकता दे सकती है। क्योंकि बिहार इन सभी मामलों में सबसे पीछे आता है। आज वर्तमान समय बिहार पूरे भारत राज्य में सबसे पिछड़ा राज्य है और यहाँ रोजगार के नाम पर सिर्फ और सिर्फ सरकारी नौकरियां ही है। उद्योग धंधे और फैक्ट्रियां ना के बराबर बिहार में मौजूद है। तो जो रोजगार के जो साधन बिहार में है, यानी कि सरकारी नौकरियां, उस पे पहली प्राथमिकता बिहार के बच्चों पे ही होनी चाहिए। ये नियम लगा के 100% लागू कर सकता है अगर चाहे सरकार। तो सरकार इतना दिन से झूठ बार बार बोलते आ रही है क्योंकि उसको मनसा नहीं है। हालांकि 1 में, 2 में, 3 में हर बार दबाव पड़ा है और ये दबाव जिसका नतीजा ये रहा कि सामने इलेक्शन को देखते हुए सरकार झुकती हुई नजर आ रही है। और हो सकता है कि आने वाले समय में डोमिसाइल लागू बिल्कुल ही हो। और ये मैं कई महीनों से कहते आ रहा हूं कि डोमिसाइल लागू होगा, लेकिन कंडीशन होगा। क्या कंडीशन होगा, ध्यान समझिए। यहाँ ऐसे कहा गया है कि डोमिसाइल जो है जारी करने के लिए बात कही गई है और टियर 4 में 100% डोमिसाइल लागू होगा। हालांकि मेरे तरफ से अगर कुछ बातें सुनना चाहेंगे तो मैं कहूंगा कि स्पष्ट रूप से कि कुछ परसेंटेज लागू होगा। जैसे कि अदर स्टेट वालों को 5 से 10% दे सकता है कि भाई साहब 5 से 10% ही अदर स्टेट वाले आ सकते हैं। ऐसा कई राज्य ने किया हुआ है। लेकिन अगर गवर्नमेंट चाहे ना तो पूरी 100% जो है डोमिसाइल लागू कर सकता है पूरे ओनली बिहार के स्टूडेंट के लिए चाहे तो। क्योंकि ऐसा कुछ भी नहीं है जो कानूनी दांव पेच कहता है ना सरकार की, अगर डोमिसाइल पूरी तरह से लागू कर दिया जाएगा तो वो भाई साहब एग्जाम जो है कोर्ट में जाएगा तो उसको रिजेक्ट कर दिया जाएगा और एग्जाम होने के बाद भी आपकी जो है फिर से री एग्जाम कराना पड़ जाएगा, वो सक्सेसफुल नहीं होगा। सरासर झूठ बोलता है।
आप कोई भी राज्य किसी का भी नियम उठा के देखिएगा, डोमिसाइल लागू करने का शर्त यही होता है कि रोजगार, जब वो राज्य किसी न किसी मामले में, बहुत सारे मामलों में पीछे हो। अपना बिहार राज्य हर मामले में यार पीछे है, यार किस मामले में नहीं पीछे है? एजुकेशन का मामला पीछे है, आर्थिक रूप से पीछे है, रोजगार के मामले में पीछे, हर तरह से पिछड़ा राज्य बिहार वर्तमान समय में है। इस कारण से चाहे बिहार तो 100% डोमिसाइल लागू कर देगा, फिर भी मैं कह रहा हूं कि सरकार इतनी जो है खतरनाक उसकी मानसिकता है या इतना भयानक तरीका से थेतर है कि चाहे कितना भी हम लोग दम लगा ले, लेकिन ये कोशिश जरूर कर सकते हैं लोग कि 5% पर लाके रोक सकते हैं लोग कि भाई साहब अदर स्टेट को तुम 5% दो, इतना पर लाके बिल्कुल रोका जा सकता है। अगर ये चीज़ें जिस जुनून से जो बच्चे आवाज़ उठा रहे हैं, जिस जुनून से लोग जो है सरकार को झुकाने की कोशिश कर रहे हैं, तो यहाँ तक आ सकती है, बिल्कुल आएगी अगर चाहे तो, है ना। अन्यथा जो है सरकार अगर ज़्यादा दबाव पड़ेगा तो ये भी लागू कर सकता है। फिलहाल जो दिख रही है वही चीज़ें मैं बता रहा हूँ। और ये जो सूचना आपकी निकल रही है, इस सूचना में ये नहीं कहा गया कि डोमिसाइल लागू होगा, ये बताया गया है कि डोमिसाइल के बारे में बच्चे जो है लगातार पूछ रहे हैं। तो एक जो है कोई भी पदाधिकारी का, एक कोई भी जो बड़े पोस्ट पर बैठे हुए अधिकारी जो है, उनका कर्तव्य बनता है कि उस चीज़ को फॉरवर्ड करे, उस चीज़ को आगे बढ़ा दे। किसके पास में? जीएडी के पास में, क्योंकि इसका ही मामला है। जीएडी सामान्य प्रशासनिक विभाग ही देखेगा कि क्या डोमिसाइल लागू होगा कि नहीं होगा, और ये सरकार से आदेश लेगा। सरकार जैसे ही आदेश दे देगा, ये शिक्षा विभाग के पास भेज देगा कि हाँ, शिक्षा विभाग की एग्जाम में डोमिसाइल लागू करने की बात जो है पूर्ण की जाए, ये कर देगा। हालांकि जैसे ही ये चीज़ें आएगी उसके बाद हर एक जॉब में, जैसे किसी भी तरह का वैकेंसी वगैरह अदर वैकेंसी आएगी, उसमें भी मांग उठेगी कि पहले डोमिसाइल की प्राथमिकता दी जाए। तो ये चीज़ें जो है ना, इसीलिए स्पष्ट नहीं, हम लोग जो भी बच्चे जो हैं या ये पॉइंट ऑफ व्यू से अगर सोचेंगे कि सिर्फ टीचर की ही बात हो रही है, तो हर कोई अपना अपना हिसाब से सोच रहा है। अदर भी बिहार में बहुत सारे ऐसे जॉब है जिसमें जो है जो फिर से मांग शुरू हो जाएगी कि इसमें भी डोमिसाइल लागू किया जाए। इसीलिए सरकार जो है इसमें थोड़ी सी सोच समझ के फैसला लेगा। लेकिन मुझे जहां तक लग रही है, सरकार जो है इलेक्शन की वजह से 5 से 10% पर बिल्कुल आ सकता है, अगर यही बरकरार रही मांग तो। जिस कदर से यहाँ पर बच्चों ने मांग कर रहा है, जिससे हालत खराब हुई है, जो रमाशंकर जी हैं उनके पास लगातार पहुंच रहा है ट्वीट, जिससे इनकी परेशानी बढ़ी हुई है। या कहे तो ये जो है सरकार जो है अब उनको नजर आने लगी है। हजारों लाखों की संख्या में जब मैसेज पहुंचते हैं, बच्चों का जो है ये आग्रह पहुंचता है, तो जाहिर सी बात है कि इसको मानना बाध्य हो जाती है, सरकार को मानना पड़ता ही है। और हो सकता है आने वाले समय में लागू हो सकता है। तो जो भी हो, लेकिन आप लोग अपनी पढ़ाई कंटिन्यू रखिएगा। और अदर स्टेट वाले लोग या कोई भी लोग होंगे या बिहार के होंगे, पढ़ाई को छोड़ना नहीं है, कंटिन्यू पढ़ते रहिएगा। ऐसा ना हो कि बाद में जो है ये किसी तरह का अन्य फैसला हो जाए और आप लोग पछताते रहें। इसीलिए अपनी पढ़ाई कंटिन्यू रखिएगा। मिलते हैं शाम 7 बजे, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।